नमस्कार दोस्तों। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं ना, वो एक बात जानते होंगे कि मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि कभी भी मिक्स डॉग ब्रीड नहीं लेना, ठीक है? अब एक आदमी जो एक डॉग लवर है या एक डॉग ब्रीडर भी आप कह सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पे वो एक डॉग लवर है, वो अमेरिका से 50 करोड़ का डॉग मंगाता है, वो भी मिक्स ब्रीड। कोई प्योर ब्रीड नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बेंगलुरु के एस सतीश के बारे में कि उन्होंने कैसे एक वुल्फ हाइब्रिड डॉग मंगाया जो कि एक वुल्फ और एक काउकेशियन शेफर्ड का मिक्स था, और उसकी कीमत 50 करोड़ बताई जाती है। दुनिया का सबसे महंगा डॉग है अभी करंट के अंदर वो। अब एक तरफ से तो लोग इतने महंगे डॉग ले रहे हैं मिक्स ब्रीड, और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जो ब्रीडर्स हैं या जो डॉग बिहेवियरिस्ट हैं, वेटनेरियन है, वो बताते हैं कि मिक्स डॉग ब्रीड नहीं लेना चाहिए। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और ये शेयर करो अपने ग्रुप के अंदर उन लोगों तक जो कंफ्यूज है कि मिक्स ब्रीड लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। देखो, डॉग जब एक मिक्स ब्रीड लिया जाता है ना, लाइक हम एग्जांपल के लिए देखते हैं कि रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड, अब इनका क्रॉस करवा दिया जाए और इनका जो बच्चा होगा वो नेचर वाइज कैसा होगा उसके बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है कि उसमें रॉटवाइलर के नेचर ज़्यादा आ जाए, या हो सकता है कि जर्मन शेफर्ड के ज़्यादा आ जाए। उसकी एनाटॉमी कैसी होगी ये भी आप नहीं बता सकते, ठीक है? ये एकदम तय है कि वो जो डॉग होगा वो एक तरफ का झुकाव ज़्यादा रखेगा, या तो वो रॉटवाइलर की तरह ज़्यादा बनेगा या जर्मन शेफर्ड की तरह ज़्यादा बनेगा, ठीक है? उनके नेचर का आपको पता नहीं लगेगा, कभी भी वो एग्रेसिव हो सकता है या फिर ओवर फ्रेंडली हो सकता है, कुछ भी उसका नेचर हो सकता है। इसलिए बताया जाता है कि आप एक मिक्स डॉग ब्रीड मत लें। अब जो वो डॉग आया है वुल्फ हाइब्रिड, जो कि वुल्फ का और कॉकेशियन शेफर्ड का क्रॉस है, आखिर वो कैसे रखा जा रहा है, या उसके अंदर क्या ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होंगी? तो 110% ये प्रॉब्लम उस डॉग में भी आ रही होंगी। उस डॉग, अभी तो देखो वो 8 साढ़े 8 महीने का वो डॉग है। जब वो एडल्ट होगा, जब वो पूरी अपनी ग्रोथ कर लेगा, उसके बाद उसके नेचर में काफ़ी अंतर आएगा। हो सकता है उसका जो नेचर है वो वुल्फ की तरह हो जाए और उसकी एनाटॉमी जो है वो काउकेशियन शेफर्ड की तरह रहे। तो उसको जो पालने वाले हैं वो ये सोचेंगे यार ये एक डॉग ही है काउकेशियन शेफर्ड, तो इसको हम रख सकते हैं, लेकिन बाई नेचर वो वुल्फ भी निकल सकता है, और वुल्फ निकल गया तो आप लोग जानते हो कि कितना खतरनाक हो सकता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या किया जाएगा? एक अच्छे ट्रेनर जो कि एक वाइल्ड एनिमल को भी ट्रेन कर सकते हैं और डॉग को भी ट्रेन कर सकते हैं, उनको हायर किया गया है और वो उसको ट्रेन कर रहे हैं। जो वेटनेरियन है या एनिमल बिहेवियरिस्ट हैं, जो एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, डॉग के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो उसके नेचर को नोट करें, ठीक है? कहीं कोई कमी आ रही है तो उसको, उस कमी को दूर करें। तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। अब वो जो पर्सन है उनके पास 7 एकड़ का फार्म है डॉग के लिए और वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, बट एक जो नॉर्मल आदमी है वो इतनी फैसिलिटी डॉग को प्रोवाइड नहीं करवा सकता, ठीक है? और अगर वो कोई मिक्स ब्रीड ले लेता है और यदि वो बिगड़ गई तो सोसाइटी के लिए भी खतरा हो सकती है, और जो उसको रख रहा है उस ओनर के लिए, उसकी फैमिली में जो बच्चे हैं उनके लिए भी खतरा हो सकता है। अब एक उदाहरण मैं और देता हूँ। आज से लगभग लगभग 30-35 साल पहले डॉबरमैन काफ़ी पॉपुलर था। 90s में तो काफ़ी क्रेज था, 80s में 90s में डॉबरमैन का बहुत क्रेज था, लेकिन उसके बाइटिंग केस ज़्यादा आने लग गए। क्यों? क्योंकि जब इंडिया में डॉबरमैन आया था तब तो आराम से रह रहा था, 80s के टाइम के अंदर तो आराम से रह रहा था, लेकिन जैसे इंडिया में रॉटवाइलर आया तो पैसा कमाने के लिए कुछ ब्रीडरों ने क्या किया, रॉटवाइलर और डॉबरमैन को मिक्स करने लगे, और जो डॉग है वो या तो रॉटवाइलर, जहाँ पे रॉटवाइलर की डिमांड ज़्यादा थी वहाँ रॉटवाइलर बोल के बेचने लगे, जहाँ डॉबरमैन की डिमांड ज़्यादा थी वहाँ डॉबरमैन बोल के बेचने लगे। अब क्या हुआ कि रॉटवाइलर तो लोगों को समझ में आ गया कि कैसा डॉग है, बट डॉबरमैन थोड़े लोग भूलते भी जा रहे थे, है ना? अब इस चक्कर में उसे अटैकिंग केस आने लगे, तो लोगों के दिमाग में एक ही बात आई, यार ये जो डॉबरमैन है ये ज़्यादा खतरनाक है। रॉटवाइलर तो था ही था, वो तो खाली गिनती के लोग ही रखते थे उस समय में। डॉबरमैन के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ फैल गया कि ये डॉग खतरनाक है, मालिक को खा जाता है, घर में बच्चों को खा जाता है। उसका खामियाजा आज तक डॉबरमैन भुगत रहा है। डॉबरमैन को आज तक वो पोजीशन नहीं मिली जो एक रॉटवाइलर या एक जर्मन शेफर्ड को मिली हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिक्स ब्रीड नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? दूसरी बात हम करते हैं कि एक स्टडी होती है पूरी डॉग ब्रीड को तैयार करने पे। कोई भी डॉग ब्रीड ऐसा नहीं है कि 2-4 अलग अलग नस्ल के डॉग लिए क्रॉस कर दिया और एक प्योर ब्रीड आ गई। उस प्योर ब्रीड को डेवलप करने के लिए कम से कम 30 से 40 साल लग जाते हैं। लोगों की बहुत मेहनत होती है, तब कहीं जाके एक प्योर डॉग ब्रीड आती है। तो हर आदमी ये मत सोच के बैठ जाना कि भैया मैं तो 2 अलग अलग ब्रीड को ले आऊंगा फिर क्रॉस करूंगा एक यूनिक डॉग ब्रीड आ जाएगा। इसमें काफ़ी स्टडी होती है। वेटनेरियंस हैं जो एनिमल के बारे में जो स्टडी करते हैं, डॉग बिहेवियरिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अपना पूरी नॉलेज लगाते हैं, उसके बाद इस ब्रीड को तैयार किया जाता है। जैसे कि डॉगो अर्जेंटिनो है। डॉगो अर्जेंटिनो को जब बनाया गया, जो आज दुनिया का सबसे खतरनाक डॉग, पावरफुल डॉग और एकदम शिकारी डॉग माना जाता है, जब उसको बनाया गया तो डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेस, जो कि खुद एक डॉक्टर थे, उन्होंने काफ़ी स्टडी की, उसके बाद उस डॉग को बनाया, ठीक है? तो आप प्योर डॉग ब्रीड रखिए, एंजॉय कीजिए। हो सकता है कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रीट डॉग भी अडॉप्ट कर सकें या उनकी एटलीस्ट केयर तो कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।